पास? हैं? सर जल्दी जमा करनी है। अच्छा, जल्दी जमा करना चाहते हैं? कल बताएंगे इस पे कि कम समय में कितना ज्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं, कल बताएंगे आप, है ना? ठीक है। आप भूल जाएं, भूल जाएं, आप भूल जाएंगे। याद दिलाना, मैं बता दूं, है ना? चलो जी अच्छा। तो सबको उच्चारण स्थान याद है ना? जी सर, याद है। अच्छा। हाँ, निधि बताओ। है ना? जी ट जी जी वर्ग सर। के जितने ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, है ना, इसके जी लिए जी। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग के लिए? ट का ट वर्ग। हाँ, सर दंतोष्ठ है। ट नहीं वर्ग के सर, गलत है। दंतोष्ट है। सर मैंने सर अभी रिवीजन नहीं किया, एग्जाम की वजह से मैं वही पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपका एग्जाम चलो, मास्टर्स का ना? जी 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 सर, आज ही सर पेपर ओके। था। मैं अब बताऊँ सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नीतू रोशन एक मिनट बच्चा, बच्चा एक मिनट। हाँ, तन्नु बताओ। हाँ जी सर। बताइए। सर ऋतु रसा मूर्धन्य। सर मूर्धा। सही है बच्चा, बताओ। जी भैया। हम्म। नाम है मूर्धन्य। मूर्धन्य? मूर्धन्य है या कुछ और शब्द होगा? सर तो या तो। मूर्धा, हाँ, वेरी गुड, है ना? तो अच्छे से उसमें जो है ध्यान रखना है ना? चलो एक क्वेश्चन और, है ना, कि पाणिनि, पतंजलि और भट्टोजी दीक्षित, है ना, इन सबको जो हम लोगों ने क्रम सुना था, देखा था, तो पहले स्थान पे क्या आएंगे बच्चा? जितने चार पांच व्याकरणों का नाम हमने देखा था, तो पहले पहले स्थान स्थान पे पे कौन? पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि, फिर उसके बाद कात्यायन। फिर का, हाँ, उसके बाद महाभाष्य पतंजलि। हम्म, उसके और बाद उसके बाद वो क्या कहते हैं, हम्म, क्या नाम था उनका? भट्टोजी दीक्षित। हाँ, और भट्टो जी, हाँ, बीच में एक और भर्तृहरि थे भी ना, आएंगे उनका लेकिन। एक और, इनका समय हाँ भी सेम था। हाँ, कौन है वो? बताइए। भट्टोजी सिद्धांत दीक्षित के? कौमुदी, वरदराज वरदराज राज, वरदराज। है ना? ये जो चार पांच हमने पढ़ा था हिस्ट्री के, कैसे कैसे जो है लघु सिद्धांत का जो है स्थान आया है ना? समय जरूर ध्यान रखना, और भी व्याकरण बीच में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, और भी है ना? तो सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो है हम लोग जो व्याकरण हमें पढ़ना है, जो नेट जार्फ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, माहेश्वर सूत्र, उम्मीद है कि याद होगा आप सभी को, उच्चारण स्थान भी, है ना? तो आप लोगों को बेसिकली जो यूनिट 6 लगा है, फिफ्थ में भी कुछ पढ़ना है, व्याकरण संबंधी सामान्य परिचय पढ़ना उसमें, है ना? तो इसमें जो है विशिष्ट अध्ययन के रूप में संज्ञा प्रकरण पढ़ना है ना बच्चा? कुछ डेफिनेशन है ना, जैसे संहिता, संयोग, संहिता किसे कहेंगे, संहिता संज्ञा क्या होती है, संयोग संज्ञा क्या है, गुण क्या है ना? गुण संधि पूछे तो उसका सूत्र अलग हो जाता है ना? और गुण संज्ञा पूछे तो उसका सूत्र अलग है। और गुण संधि समझने के लिए आपको गुण संज्ञा आनी चाहिए, है ना? तो ये सब बहुत ही बेस है। तो इसमें जो है यूनिट 6 में आपका जो लगा हुआ है ना, पहला जो टॉपिक है परिभाषाएं या संज्ञा सूत्र पढ़ना है। म्यूट कर लीजिएगा बच्चा। पवन, है ना, आ रही है आपकी आवाज। तो इसमें संज्ञा सूत्र के अंतर्गत जो पहला आता है संहिता, किसको कहते हैं बच्चा संहिता? हम्म। पौरव सन्निकर्ष संहिता। पवन म्यूट कर लीजिए, या तो इसको, पवन को म्यूट कर लेना ना, आवाज आ रही है वहां से, फिर डिस्टर्ब होगा। चलो बच्चे इधर सुनो। आपने वैदिक साहित्य के संदर्भ में भी संहिता पढ़ा होगा, है ना? संहिता का डेफिनेशन वहां दिया, और यहाँ पे जो संहिता है व्याकरण के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है बच्चा? वैदिक साहित्य के संदर्भ में संहिता का क्या डेफिनेशन है, या संहिता किसको कहते हैं? हाँ बच्चा। मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण करने के मंत्रोच्चार, लिए। मंत्र का उच्चारण नहीं संहिता कहलाता है। नहीं 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 नहीं, मंत्रों का मंत्राणां संग्रह है। समष्टि सर। मंत्रों का संग्रह है। मंत्राणां ऋचानां समष्टि, मंत्राणां समष्टि। मंत्रों का संग्रह संहिता हाँ, कहलाता समष्टि का संहिता है। है। हाँ
ठीक है बच्चा, तो ध्यान से, है ना, कि व्याकरण के दृष्टिकोण से संहिता अलग है ये सर को और वैदिक साहित्य वेदों के संदर्भ में जो, है ना, संहिता, तो है ना, वो दोनों चीज अलग ध्यान रखिएगा। ठीक है। व्याकरण में संहिता क्या है बच्चा? व्याकरण के अनुसार, है ना, संहिता किसको कहते हैं? किसी को आइडिया? संगीत सही क्या सूत्र है और इसका डेफिनेशन है पर सन्निकर्ष हाँ हाँ बच्चा, ध्यान से सुनना बच्चा, है ना, कि जो आप लोग सिलेबस है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ पदों का डेफिनेशन आपको जानना है ना, जो हर जगह आपको, जो आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं गुण, कहीं संधि में इसका प्रयोग होगा, कहीं समास में प्रयोग होगा, कहीं शब्द की सिद्धि में प्रयोग होगा, अलग अलग जगह इन संज्ञाओं का प्रयोग होगा। संज्ञा का मतलब डेफिनेशन है, यानी उसको कहते क्या है, व्याकरण के दृष्टिकोण से वो संहिता क्या है, या फिर अन्य जो डेफिनेशन है वो क्या है ना। तो इसी क्रम में जो पहला है संहिता संज्ञा है, कि संहिता किसको कहेंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो इसके लिए जो पाणिनि जी ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं अलग अलग संज्ञाओं के लिए, है ना। इसी क्रम में संहिता क्या है व्याकरण के दृष्टिकोण से, ये जो सूत्र फॉर्म में लिखा गया है ना, ये पाणिनि जी ने दिया है। नीचे में आप वृत्ति देख रहे होंगे, तो वृत्ति बस समझाने के लिए, समझने के लिए है ना। तो आप देख रहे होंगे पढ़ा सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है या संहिता का डेफिनेशन है। ठीक है बच्चा। तो इसमें जो पढ़ा सन्निकर्ष है ना, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग संहिताओं का डेफिनेशन, और लगभग जो है हर साल जो है ना किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है ना। मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, सत्य असत्य के फॉर्म में भी इसको इनकी परिभाषाओं को दिया जा सकता है ना। संहिता का नाम, दूसरा नाम संधि भी है ना। संधि में भी क्या होता है, दो वर्ण जो है, दो वर्णों का जो है संयोग होता है ना। तो इसमें पड़ा सन्निकर्षा। सन्निकर्षा का मतलब क्या बच्चा? संयोग, है ना, संयोग, मेल, है ना, परहा, है ना, यानी दो या दो से अधिक वर्ण जो है आपस में मिलकर, है ना, या उन दो वर्णों की जो समीपता है ना, वो जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से संहिता कहलाता है। तो आपको दो दो पदों के, दो दो शब्दों में जो है आपको डेफिनेशन याद करना, बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगेगा, है ना। तो परा सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र आपको याद रखना है। संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, संहिता जो है इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या सूत्र है ना। नीचे वाली की आवश्यकता नहीं है, नीचे में तो वृत्ति है। वृत्ति किसका है बच्चा? वृत्तिकार कौन है व्याकरण के दृष्टिकोण से? कौन है बच्चा? कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम, कात्यायन आचार्य का दूसरा नाम तो जो कात्यायन महोदय है, ये क्या पाणिनि से पहले है या बाद में? बाद में। पहले कौन बोल रहा है? पाणिनि की बाद में, पतंजलि का पहले का। हाँ, पतंजलि से पहले, में थोड़ा है ना। गड़बड़ हो गया, पाणिनि के बाद पतंजलि के पहले। हाँ, है ना, पूरी बातें ध्यान से सुनना, उसके बाद, है ना, जल्दीबाजी नहीं करना, है ना। तो वृत्ति समझने के लिए, है ना, वर्णनामति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा साथ, तो नीचे वाला भी ध्यान रख सकते हो। बाकी तो सूत्र तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, है ना, कि संहिता क्या होता है। दूसरा संज्ञा आता है आपका संयोग, है ना। कि संयोग होता क्या है ना बच्चा? तो संयोग सबसे, है ना, व्याकरण के दृष्टिकोण से संयोग संज्ञा क्या है? तो संयोग संज्ञा के हाँ बोलो 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 सर, ये जो संहिता का जो डेफिनेशन है ना, वृत्ति में जो दिया है वर्णम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा, आपने जो बोला ना, दो पदों का जब एक साथ मिला देते हैं तो मतलब वो उसे दो पद का, दो वर्ण, नहीं, दो वर्ण होता है, दो पद का वो, फिर आप, हाँ, वर्णा नाम, है ना, दो वर्णों का जो है आपस में मिलकर, है ना, मतलब अल्फाबेट्स ना। हाँ, अल्फाबेट्स, अक्षर, है ना। दो पद तो फिर वो समास चला जाएगा, है ना। हाँ, समास। ठीक है। तो यहाँ वर्णों का संयोग की बात की जा रही है ना।
और जैसे ही संयोग आया इससे पहले सूत्र में, तो संयोग क्या होता है, संयोग में क्या होता है बच्चा, संयोग का डेफिनेशन क्या है बच्चा, पड़ोस को क्या दिख रहा है, हलो संयोग का अनंतरः डेफिनेशन, संयोगा। हाँ हलो हलो अनंतरः अनंतरः संयोगः। संयोग, इसमें एक जो है पद आया है हल। हल क्या है बच्चा, व्यंजन बना सर, व्यंजन सर। व्यंजन बना आएगा सर। संपूर्ण एक बैंक। मिनट सर देखते हल एक प्रत्याहार भी है। एक मिनट, हाँ उदय, हल जो है एक प्रत्याहार है, तो हल में कौन कौन सा अक्षर आएगा, बताइए उदय। पूरा व्यंजन। पूरा व्यंजन। तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा, किस माहेश्वर सूत्र से होगा, हायरट। और कहाँ तक जाएगा, हल तक। हल। नेहा बताओ हल प्रत्याहार कैसे बना है, हाँ नेहा। नीतू, मेरी आवाज आ रही है नीतू, जी सर। हाँ बताइए नीतू, कैसे हल प्रत्याहार बना है, याद किया है, सर कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तो कल क्लास तो हुई भी नहीं थी, मतलब नेक्स्ट वाली सर, मैं वहाँ गई थी दवाई लेने, तो उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी इसलिए। चलो दीपिका। जी भैया, बताइए हल। इसमें भैया सारे व्यंजन आएंगे, ह या व र ट ल ड़ या मंडनम, ज भ य, फिर उसके बाद ज भ य गणदश, जब गणदश ख, ये भी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, ये करो दिख करो, रहा है मतलब। हाँ कोई बात नहीं, है ना। हाँ तो ये जो हाइब्रिड है ना, यहाँ से लेकर जो है हल तक, है ना, आप देखेंगे कि जो हल प्रत्याहार, हाँ हल प्रत्याहार में जो है आ से लेकर ल हलंत का तो अनुबंध हो जाता है, बीच में जितने भी हलंत पद आते हैं उनका अनुबंध हो जाता है ना। तो हल प्रत्याहार के अंदर सारे व्यंजन आ जाएंगे, है ना। तो महसूर सूत्र का इम्पोर्टेंस जो है सूत्रों को समझने में, संज्ञाओं को समझने में या प्रत्याहार निर्माण में आता है। तो महसूर सूत्र जरूर याद कर लीजिए, उसके बिना जो है व्याकरण में उसकी गति नहीं है ना। तो हलो अनंतरः संयोगः, ना संयोग क्या है बच्चा, जहाँ पे दो व्यंजन जो है ना, दो व्यंजनों का संयोग हो रहा है ना, वो क्या कहलाता है, संयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हमें लिखना है ना, इंद्र, है ना, इंद्र लिखना है, इसमें दो व्यंजन क्या है, स्वर के न होने पर भी ना, आधा न और द आपस में क्या संयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, एक प्रकार का दो व्यंजनों का जो है संयोग हो रहा है, बीच में स्वर नहीं भी है ना, न और द के बीच में, है ना, कोई स्वर नहीं है, तब भी क्या है, दो वर्ण आपस में, दो हल जो है संयोग कर रहा है ना। तो ये सब आगे आपको यूज होगा संधि में, समास में, हर जगह संयोग संज्ञा कहाँ पे है, किसके बीच होती है संयोग संज्ञा, हलों के बीच होती है, हलो अनंतरः संयोगः, है ना, कि दो व्यंजन वर्णों के बीच किसी प्रकार के जो है स्वर का व्यवधान ना रहने पर भी जब वो दोनों दो हलों का जो है एकीकरण होता है, वो संयोग संज्ञा कहलाता है ना। ऐसे जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, है ना, वो सब क्या संयोग संज्ञा से ही बने, जैसे क्षत्र ज्ञ, ये सब क्या है संयोग संज्ञा के कारण ही वहां पे जो है क्षत्र ज्ञ इत्यादि स्र इत्यादि बना है। ठीक है, तो सूत्र बहुत ही सिंपल है ना, परा सन्निकर्ष संहिता, है ना, हलो अनंतरः संयोगः इति संयोग संज्ञा, है ना। तीसरा आता है गुण संज्ञा। बहुत बच्चे यहाँ पे गुण संज्ञा में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है और गुण संधि सूत्र अलग है ना बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। गुण संधि और गुण संज्ञा दोनों का सूत्र अलग है, लेकिन गुण संधि को समझने के लिए गुण संज्ञा आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है गुण संधि का सूत्र क्या है,
आदगुण जी आदगुण आधे गुण आध गुणा गुण संधि है और अदेंग गुणा गुण संज्ञा है ना। चलो बच्चा 1 मिनट। हाँ ट्विंकल, बहसवें सूत्र याद है? हाँ ट्विंकल, जी भैया। हाँ बताइए एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? है ना। अदेंग गुणा गुण संज्ञा का सूत्र है ना। जी भैया। क्या क्या अक्षर आएगा इसमें? अ ई उ अ ई उ एंग एंग बच्चे, हाँ ए और अंगा जो है उसमें हलंत है ना। हाँ जी। हम्म ध्यान से पढ़ो, देखो कहाँ पे ए आता है और अंग जो है कहाँ पे आता है ना। महस्वर सूत्र में वो क्रम देखो। याद नहीं किया ट्विंकल? नहीं भैया। हाँ कैसे काम चलेगा? हाँ? याद करो जल्दी से इसको। कामनी एंग प्रत्याहार में क्या क्या आएगा बताओ? हाँ कामनी, आप कोई बोलेंगे नहीं है। हाँ शिल्पी महोदया, हाँ जी। हाँ बताइए एंग प्रत्याहार कुछ में आइडिया। ए और ओ आएगा। हाँ ए और ओ ये। हाँ बच्चा बताओ। सोमा, शिल्पी महोदया सही बता रही है? सर एंग हेलो ई हाँ और ओ बोलो। तो सही बता रहे हाँ हैं। अरे वाह, এয়ার আসবে কিন্তু অদিন গুণ গুণ সংখ্যাতে অ এ ও এই তিনটে গুণ সংখ্যা হয়। हाँ हाँ अब बोलो हेलो। बोलो। सर आ रही है, आपकी आवाज आ एंग रही में आएगा आ ई उ और छोटा ए है। ए ओ बस। छोटा छोटा ए क्या होता है? हैं? ए सर वो मेरे को है ना, ए है ना, ओ औ अलग अलग है ना प्रोनाउंसिएशन। छोटा ए छोटा बी सब नहीं है ना। जी सर। चलो तो ये जो है सूत्र है अदेंग गुणा, म्यूट कर लीजिएगा है ना। तो अदेंग गुणा में जो है एंग है ना, सन्निवेशित करेंगे तो अत प्लस एंग है ना। गुण, हाँ सन्निवेशित करने पे अत है ना, अत का जो तपर हो जाता है वो अन्य सूत्र है ना। तो इसमें एंग प्रतिहार है ना, एंग प्रतिहार आता है इसमें, देख सकते हो यहाँ पे। कहाँ पे आ रहा है बताओ? किस स्थान पे आ रहा है? हाँ तृतीय है ना। वेरी गुड है ना। तो महस्वर सूत्र को याद कीजिएगा तभी इसमें जो है गति है ना। तो गुण संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आ जाते हैं बताओ बच्चा? অ এ আর ও। तो अत में जो है सिर्फ हमें अ लेना, त का तपर हो जाता है, एक अलग सूत्र है ना। उसके साथ और क्या आता है बच्चा? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो है जो अक्षर है ना, वो रहता है ना। तो गुण संज्ञा क्या है? अदेंग गुण है ना, अ ए ओ, ये क्या है गुण संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें गुण संज्ञा का प्रयोग होगा गुण संधि को समझने के लिए है ना। ए कैसे बना है ना, तो ए कैसे बनता है बच्चा, किसी को आइडिया? ए कैसे बनता है? ओ और ई मिलके में बनता है ए। फिर से बोलो। सर ओ संधि में हम लोग ई ई अ प्लस ई, वेरी गुड। ओ प्लस अ प्लस ऊ सर। होगा। ओ वेरी, चलो इतना तो पता है ना।
तो ये सब आगे जो है हम लोग संधि में देखेंगे कैसे अ प्लस ए है, अ प्लस ओ जो है ओ है ना। तो बस यहाँ बेसिकली जो है ध्यान रखिएगा, है ना, गुण संज्ञा जो है अदेंग गुण है, ये सूत्र काम करता है ना। और जो गुण संधि है, गुण संधि का सूत्र क्या बच्चा? आद गुण, आद्गुण, है ना। आद्गुण। तो ये आद गुणा जो गुण संधि है, जो हम लोग जब संधि पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि आद गुणा क्या है, कैसे वहां पे गुण संज्ञा का प्रयोग होता है ना। कैसे जो है ये जो है ई जो है ए में बदल जाता है, ऊ कैसे ओ में बदल जाता है। तो गुण संज्ञा के माध्यम से वो उसका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुण संज्ञा का जो सूत्र है ना, अदेंग गुण है ना। और गुण संधि का जो सूत्र है आद गुण है। इसी प्रकार से वृद्धि संधि होती है, उसी प्रकार से वृद्धि संज्ञा भी होती है ना। तभी हमने 3 सूत्र पढ़ा सन्निकर्ष संहिता, है ना। दूसरा हलो अनंतरः, हाँ गुण विधायक सूत्र, हाँ गुण संधि विधायक या गुण संज्ञा विधायक सूत्र, वो ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है ना। गुण संज्ञा सूत्र पूछा जा रहा है या गुण संधि पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा उसमें, है ना, ध्यान पूर्वक। दोनों का अंतर है ना। गुण संधि का अलग है, गुण संज्ञा का अलग है। संधि में हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के अंतर्गत। अभी हमें डेफिनेशन पढ़ने के सिर्फ गुण क्या होता है ना। तो संहिता संज्ञा देख लिया, सहयोग संज्ञा देख लिया, गुण संज्ञा देख लिया, ठीक है। इसी गुण को जो है अगर दर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे तो वहां पे अलग हो जाएगा, है ना। दर्शन के हिसाब से गुण कितने प्रकार के बच्चे? 24 24 गुण, 24 गुण है। 24 गुण। 24 गुण, हाँ जी भैया। तर्क संग्रह के अनुसार 24 गुण है, तर्क भाषा दर्शन के अनुसार। तर्क संग्रह के अनुसार है। अच्छा उसके अनुसार, और ने है ना। और सांख्य कार्य का या अन्य दर्शन में जो गुण है, और त्रयो तीन गुण बताया गया है। हाँ त्रय गुण बोलते हैं ना, तीन गुण है सर। हाँ त्रय गुण, बिल्कुल हाँ, ठीक है बच्चा। तो एक ही पद के क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, उसका जो है नाम अलग हो जाता है, उसके अंतर्गत विषय वस्तु अलग हो जाता है ना। हमें यहाँ पे व्याकरण के दृष्टिकोण से पढ़ना है। अब जो है वृद्धि संज्ञा क्या है ना। तो वृद्धि संज्ञा जो है जिसका सूत्र क्या है बच्चा? वृद्धि राधेज, है ना। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चा? ये तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धि रेची, है ना। वृद्धि रेची। तो बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग संधि में वृद्धि संधि पढ़ेंगे अलग से। अभी हम लोग सिर्फ वृद्धि किसको कहेंगे, है ना। तो वृद्धि संज्ञा के सूत्र में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या क्या पद आएगा बच्चा? क्या क्या पद आएगा? वृद्धि है ना। ये 3 पद आ रहे हैं, है ना। वृद्धि आत एच, आत का जो है त का तपर हो जाता है व्याकरण के दृष्टिकोण से। एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा संगीता? हाँ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत संगीता बताओ क्या क्या अक्षर आएंगे? एच, आई, आएगा। अरे एच 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 भैया एच में थोड़ी ना आएगा। एक मिनट रुको, बारी बारी से बोलो, बारी बारी से रुको। संगीता, हाँ संगीता बताओ। रुको एच में आएगा भैया, एच प्रत्याहार में क्या है? एच प्रत्याहार में ओ आओ। अच्छा ओ ये आएगा? नहीं, ये आएगा, ओ आएगा और बड़ा ए आएगा और बड़ा ए क्या होता है? बड़ा छोटा क्या होता है? उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है ना। ए ओ आए आओ। अच्छा चारों आएंगे भैया, ये कह रहे हो भैया एच, ये अच्छा नहीं सॉरी भैया, एच प्रत्याहार नहीं है। आओ आएगा भैया। समझने का सर एक समझ रहे हैं मास्टर का चालना दीर्घ ए और दीर्घ ओ और दीर्घ ए ओ। बच्चा एच अलग है, एच अलग है ना। ए आई है ना, ओ औ है ना। इन चारों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। इसको बड़ा ए छोटा ए नहीं बोलते हैं, है ना।
या फिर आप लोग जो बचपन में छोटी ई बड़ी ई बोलते हैं, या छोटी ऊ या बड़ी ऊ बोलते हैं, ये गलत है ना। ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दो ऊ दीर्घ अल्फाबेट्स आएगा दीर्घ ऊ और है ना, यानी या ई ई ऊ सर ऊ, में दीर्घ आए दीर्घ आएगा है ना। तो इसमें ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत है ना, आई कहाँ पे है देखो, है ना, यहाँ पे है, और च हलंत आ रहा है, तो यहाँ से ही है ना आई और औ ये दो अक्षर आएंगे, है ना। तो वृद्धि के अंतर्गत 3 अक्षर का समावेश है ना। एक तो आत में आ जाएगा, है ना। उसके बाद ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत जो आई और औ ये तीनों आ जाएंगे। तो वृद्धि संज्ञा क्या है बच्चा, वृद्धि राधेच, जिसके अंतर्गत जो है आ आई और औ, है ना, इनकी क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा सूत्र को। वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वृद्धि राधेच, इसमें 3 अक्षर है ना, है ना। वृद्धि प्लस आत भैया इसमें आ भी आएगा, आ भी आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। आत है कैसे यहाँ भैया पे, समझ में नहीं आया कैसे आएगा इसमें आत जब है ना सन्निवेशित आत जो पद है सन्निवेशित करेंगे, आत त का तपर हो जाता है, लोप हो जाता है ना। तपर काल से एक सूत्र आपको अभी नहीं बताया है ना। उसमें त का तपर हो जाता है ना। तो उससे तपर क्या, त से पूर्व जो अक्षर है वो भी शामिल रहता है ना। जैसे अतएंग गुण है ना, उसमें भी तपर है, तपर है वहां पे। तो उस तपर से पहले जो अक्षर आ रहा है वो भी शामिल रहता है ना। तो इसमें त हलन तपर है, उससे पूर्व जो भी अक्षर है वो भी शामिल रहता है ना। एक सूत्र आप लोगों को भी संज्ञा सूत्र में भी बताया नहीं है ना। तो वृद्धि संज्ञा में जो है आ आई और औ तीनों अक्षर आते हैं। ठीक है, इसका यूज आप देखेंगे कैसे आ का होना क्यों आवश्यक है, इसके लिए उन्होंने क्यों तपर सूत्र का यूज किया, वो सब लोग संधि में सीखेंगे, है ना। तो वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वृद्धि राधेच, और वृद्धि संधि का क्या है बच्चा, वृद्धि रेची, है ना। ध्यान रखिएगा, वैसे तो हम लोग संधि में पढ़ेंगे ही, है ना। वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेची और वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धि राधेच, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो ये न बोलिए कि ये वृद्धि संज्ञा का है या फिर वृद्धि संधि का। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करके आते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो हमने आज जो है 4 सूत्र पढ़ा सन्निकर्ष संहिता, हलो अनंतरः संयोगः अदेंग गुणः वृद्धि राधेच। वृद्धि संज्ञा के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, ये बहुत बार पूछा गया है। मतलब ऐसा लगता है कि हर 1 साल 2 साल के बाद किसी न किसी रूप में पूछ लिया। 2018 19 20 तक तो बहुत पूछा है। प्रातिपदिक संज्ञा 21 में भी था, है ना। तो आप लोग को प्रातिपदिक कहते किसको है, किसी को आइडिया? आपने परिमाण मूल शब्द होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं, जिसमें धातु और शब्द का कुछ मतलब युक्त नहीं होता है। धातु प्रत्ययहीन जो शब्द होता है, विभक्ति युक्त नहीं होता है, उसको प्रातिपदिक कहते हैं। और जब हम लोग कारक पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पे प्रातिपदिक से संबंधित कोई सूत्र आता है क्या? जी भैया जो मैंने बताया अभी, प्रातिपदिक तत्लिंग परिमाण हम तो वहाँ पे जो आपने पढ़ा कारक प्रकरण पढ़ा होगा जिन बच्चों ने भी, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसकी चिंता मत कीजिए, हम सब आएंगे। तो वहाँ पे जो प्रातिपदिक शब्द आया था या फिर उसका जो कारक प्रकरण में जो पहला प्रथम व्यक्ति के अंतर्गत जो आया था, तो क्या वो प्रातिपदिक का सूत्र है या कुछ और बताता है वहाँ पे? नहीं सर, वो सूत्र नहीं है, प्रथम व्यक्ति का सूत्र है। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। वो प्रथम विभक्ति वाला सूत्र है, लेकिन वो आप जो प्रातिपदिक कह रहे हैं वो वाला नहीं है। और तो वो धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा। कंफ्यूज मत होइए। कई बार बच्चे जो है प्रातिपदिक वाला जो कारक सूत्र का प्रयोग हो जाता तो उनको लगता है अच्छा यही प्रातिपदिक का सूत्र है। नहीं, वो जो प्रथम व्यक्ति का जो है, प्रथम व्यक्ति कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ का यूज होगा, किन किन पदों के साथ, है ना। तो वहाँ पे वो प्रथम व्यक्ति का सूत्र दिया गया है। बच्चे क्या करते हैं कि वो लगा के आ जाते हैं कारक प्रकरण वाला जो प्रथम व्यक्ति का जो सूत्र में प्रयोग किया गया प्रातिपदिक, उनको लगता है वो प्रातिपदिक का डेफिनेशन है या सूत्र है या संज्ञा है।
वो नहीं है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रातिपदिक क्या है बच्चा। देखिए इसके प्रातिपदिक के कितने सूत्र हैं। है ना। तो देखो यहाँ पे प्रातिपदिक कहते किसको है ना। जैसे कि दो सूत्र इसमें प्राप्त होते हैं। पढ़ो बच्चे इस सूत्र को पढ़ो, क्या है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। हाँ बच्चा, दो यहाँ पे सूत्र है, जिसमें पहला जो सूत्र है इसमें क्या क्या शब्द दिखाई दे रहा है इस सूत्र में। अर्थवत है ना, धातु और धातु है ना। धातु या धातु क्या बनेगा। अधातु। अर्थवत द का त हलंत हो जाएगा। अर्थवद द का त हलंत जब संधि विच्छेद करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा। अर्थवत धातु है ना, द का विसर्ग हो जाएगा, फिर अप्रत्यय है ना प्रातिपदिकम। ये आप संधि में सीखेंगे कैसे द का त हलंत हो जाता है, र का विसर्ग हो जाता है, कौन सा सूत्र काम करता है ना। तो प्रातिपदिक होने के लिए या किसी भी पद को प्रातिपदिक तभी कहेंगे जो जब उस पद का कोई न कोई एक अर्थवत, कोई न कोई एक अर्थ आता हो है ना, उसका कोई न कोई मीनिंग हो है ना, तभी वो प्रातिपदिक कहलाएगा। पहला कंडीशन अर्थवत है ना, कोई न कोई उसका मीनिंगफुल कोई मतलब आ रहा होगा उस पद से। दूसरा अधातु है ना, संधि विच्छेद देख लो यहाँ पे है ना। अधातु उसमें जो है वो अधातु है ना, यानी धातु ना धातु से रहित, और प्रत्यय है ना अप्रत्यय है ना, यानी धातु प्रत्यय या प्रत्यय से कोई भिन्न है ना, यानी कोई मीनिंगफुल पद हो, शब्द हो, उसको ही प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कई बार मैंने बोला होगा कि इसका मूल प्रातिपदिक क्या है ना। जैसे मान लीजिए कोई शब्द रूप है, उसका मूल प्रातिपदिक क्या बनेगा। जैसे रामाभ्याम है, रामाभ्याम का मूल प्रातिपदिक राम राम। हाँ वेरी गुड है ना। अच्छा, तो वो सब क्या है, वो प्रातिपदिक संज्ञा कहलाता है, यानी जो कोई कुछ न कुछ एक शाब्दिक अर्थ को बताता हो है ना, धातु और प्रत्यय से रहित हो है ना, और सार्थक शब्द हो, कोई न कोई अर्थवान हो, उसी को प्रातिपदिक कहेंगे। जब आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्रातिपदिक का जो है डेफिनेशन दिया गया है ना। वहां पे प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चा। प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का वो हम लोग पढ़ेंगे, कारक प्रकरण के संदर्भ में पढ़ेंगे कि प्रातिपदिक, चलो ठीक है राम है और या अन्य गौ इत्यादि ये सब जो है जितने भी आप दिख रहे हैं संसार में सब प्रातिपदिक है। तो उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, इसके लिए कारक प्रकरण में आप देखेंगे प्रथम व्यक्ति के सूत्र में है ना, स्टार्टिंग इसी से होता है ना, जब आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं प्रातिपदिक होने के लिए तीन कंडीशन, अर्थवत, अधातु और अप्रत्यय है ना, या प्रत्यय रहित या धातु रहित जो सार्थक शब्द है वो प्रातिपदिक कहलाता है ना। तो ये कंठस्थ कीजिएगा। इसके अतिरिक्त और भी एक और प्रातिपदिक संज्ञा है ना। हाँ, इसके अतिरिक्त एक और सूत्र है बच्चा, या फिर एक और जो है संज्ञा सूत्र है प्रातिपदिक के संदर्भ में। क्या है बच्चा, वो क्या है। हाँ, एक दो सूत्र है, ध्यान रखिएगा। हाँ देखो सुनो है ना, एक तो यहाँ पे हो ही गया है ना प्रातिपदिक। हाँ सुनो बच्चे, सुन लो है ना। ये जो है ना, इसमें इस सूत्र को पढ़ो, क्या दिखाई दे रहा है बच्चा। क्या है। हाँ, इसमें एक शब्द है च का मतलब क्या है। यहाँ पे कृत तदित समासश्च च। हाँ, च का मतलब समुच्चय है। हाँ समुच्चय। इसके पहले जो सूत्र था ना वो भी इसमें ऐड इसलिए लगाते हैं च। हाँ, च जो है अपने से पूर्ववर्ती सूत्र को जो है क्या करता है, अनुवृत्ति जब हो रही होती है ना, यानी इससे पूर्व जो है प्रातिपदिक संज्ञा की बात की गई थी, तो उसी प्रातिपदिक को ग्रहण करने के लिए जो है च पद का प्रयोग किया जाता है ना। तो इससे पहले जो है यानी सूत्र क्रम में देखोगे तो आसपास ही है ना। और ये च जो है कई चार अर्थों में प्रयोग होता है, जो आप लोग पढ़ेंगे भी आगे ये च शब्द किन किन अर्थों में प्रयोग होता है। तो और एक बार प्रश्न में भी आया था है ना। तो ये भी एक और डेफिनेशन है प्रातिपदिक संज्ञा का है ना, कृत तदित समासश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् है ना। यानी
कि जो कृदंत पद है ना, अब हम लोग देखेंगे कृदंत या कृत प्रत्यय, कृत या तद्धित, है ना, या जो समास है ना, इनकी भी क्या होती है बच्चे, प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना। कृत तद्धित आप लोग प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे अभी, है ना, या कृदंत पद क्या है, तद्धितांत पद क्या है ना, समास क्या है, वो सब पढ़ेंगे, है ना। अभी यहाँ पे जो है संक्षिप्त रूप में संज्ञा ध्यान रखिए, प्रातिपदिक संज्ञा के कौन कौन से जो है आपके सूत्र है ना। एक तो अर्थवत धातु प्रत्यय है ना, प्रातिपदिकम, है ना। दूसरा है कृत तद्धित समासश्च, ये भी जो है प्रातिपदिक संज्ञा को ही बताता है, यानी कृदंत तद्धितांत और समास, इन पदों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जिसमें ये जो च है ना, च का अर्थ यहाँ पे क्या बच्चा, च किसके लिए प्रयोग किया गया है, इससे पहले वाले के पूर्व वाले और के लिए नहीं, पूर्व वाले प्रातिपदिक के सूत्र लिए, को जोड़ने के लिए। हाँ, प्रातिपदिक शब्द को लाने के लिए जो है च पद का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि च का मतलब यहाँ पे क्या है, च शब्द से किस पद का ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रातिपदिक पद को ग्रहण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आज हमने जो है संहिता क्या है ना, संयोग क्या है, गुण क्या है, वृद्धि क्या है और प्रातिपदिक संज्ञा क्या है, इसके अलग अलग सूत्र हैं। उसी प्रकार से जो है नदी संज्ञा है ना, घी संज्ञा है, और इसी प्रकार से अन्य जो उपधा इत्यादि है ना, ये सब जो है हम लोग कल सीखेंगे। आज जो है आप लोग को पूरा प्रातिपदिक एक बार और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे, दोबारा भी बताएंगे, है ना। तो प्रातिपदिक के दो सूत्र हैं, है ना। एक तो अर्थ धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, दूसरा कृत तद्धित समासश्च, है ना। इन दोनों सूत्रों से जो है ना, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दूसरे वाले सूत्र में जो है ना, जो कृत तद्धित और जो समास है, इन सब ये भी क्या है, प्रातिपदिक को ही बताता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कृदंत क्या है, तद्धित क्या है, या समास इत्यादि क्या है, पढ़ेंगे भी। और च पद यहाँ पे किसको ग्रहण करता है, च से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे च का मतलब प्रातिपदिक को ग्रहण करता है। च जहां भी आएगा वो सूत्र क्रम में, अध्याय क्रम में जहां भी होगा, वो अपने से पूर्ववर्ती सूत्र में जो शब्द आया है उसको ग्रहण करने के लिए च का प्रयोग किया जाता है, जो आप सीखेंगे भी आगे धीरे धीरे, है ना। और एक और सूत्र है ना, कि जो प्रातिपदिक क्या होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए, है ना, धातु रहित होना चाहिए, है ना, वो प्रातिपदिक संज्ञा कहलाता है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉल आया है सरकार दीदी, शायद इसलिए नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही सर का कॉल आया है शायद, इसलिए आवाज नहीं आ रही लेफ्ट हो गए भैया, तो लेफ्ट हो गए। अच्छा संगीता, तुम क्या कहते हैं वाली क्लास भी लेते हो ना? जी रंग सर सर। वाली, राहुल मिश्रा सर। अच्छा, हाँ जी, इसमें आ गई। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम लोग जो है, कल का मतलब परसों जो है, फिर इसके बाद जो है कल आप लोग, परसों जो आप लोग का संज्ञा सूत्र कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। हाँ बोलो बच्चा। सर इसका पीडीएफ दे देंगे आज? हाँ मैं तो आज पढ़ लेंगे। आज ही चाहिए ये कंप्लीट। जी सर, मेरे को तो पढ़ना है ना, मैंने पढ़ा भी नहीं। अच्छा चलो, मैं ये तो भूल जाएंगे जितना भी कंप्लीट किया उसको भेज दूंगा आज, है ना, डोंट वरी सर।